प्रदोष काल के दौरान किया गया भगवान शिव का अभिषेक व विशेष पूजा अर्चना। राजलेश्वर में शुक्रवार रात दाधीच भवन में प्रदोष काल के दौरान भगवान शिव का अभिषेक व विशेष पूजा अर्चना की गई। यजमान पंकज दाधीच की मौजूदगी में पंडित अमित दाधीच ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक संपन्न कराया। इस दौरान भगवान शिव का विशेष श्रृंगार भी किया गया। पंडित अमित दाधीच ने बताया कि शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल में भगवान शिव का अभिषेक करने से सभी प्रकार के दोष समाप्त होते हैं और विशेष पुण्य भी मिलता है। उन्होंने बताया कि विद्वान पंडित लंकापति रावण भी प्रदोष काल में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करता था। इस दौरान कुंदन दाधीच, गोपाल, माधव प्रसाद, मदन डोबा, अनिल दाधीच, राजकुमार सूंटवाल सहित दर्जनों श्रद्धालु मौजूद थे। नमस्कार जी, सभी को जय शिव शंकर। प्रदोष काल वेला में पूजन करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। प्रयमन प्रकार किसी प्रकार का दोष का समन करने का नाम ही प्रदोष है। कोई प्रकार का दोष नहीं रहता उस पूजा में। जैसे रावण ने, इतने बड़े विद्वान रावण ने इसे प्रदोष काल में स्तुति की थी कि तांडव स्तोत्र किया था। उसमें एक लास्ट पंक्ति आती है कि प्रदोष काल के अंदर जो स्तुति की जाती है वो है पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजनमिदम पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेन्द्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभु। और भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा करने का पुण्य जागृत होता है और लक्ष्मी सदैव उनके सामने खड़ी रहती है। हाथी घोड़ा रथ वो अपनी जगह स्थिर हो जाते हैं। देवों देव महादेव की पूजा का विधान इन्हीं शास्त्रों में ऐसा बताया है कि प्रदोष में कोई प्रकार का दोष नहीं रहता, इसलिए प्रदोष की पूजा की जाती है। बोले शंकर भगवान। अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दलों को बूथ के लिए किया गया रवाना। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए शुक्रवार को श्री रघुनाथ स्कूल के खेल मैदान में अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दलों को बूथ के लिए रवाना किया गया। एडीएम भागीरथ शाह के व रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा चौधरी के निर्देशन में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में दक्ष प्रशिक्षक विक्रम सिंह चौहान, विनोद सिसोदिया व आनंद प्रकाश ने कार्मिकों को अंतिम प्रशिक्षण दिया। शनिवार को रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 249 मतदान केंद्रों पर मतदान किया जाना है, जिसके लिए आज कार्मिकों को अंतिम प्रशिक्षण देकर रवाना किया गया। इसके अलावा 50 मतदान दल आरक्षित भी रखे गए हैं। निर्वाचन विभाग द्वारा यूनिक बूथ भी बनाए गए हैं, जिसमें महिला बूथ, युवा बूथ, दिव्यांग बूथ, आदर्श बूथ आदि हैं। 110 बूथों पर लाइव वेबकास्टिंग एवं 17 संवेदनशील बूथों पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। इसके अलावा 22 बूथ माइक्रो ऑब्जर्वर की निगरानी में रहेंगे। रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा चौधरी ने मतदान कर्मियों को भयमुक्त एवं निष्पक्ष मतदान कराने का तथा जिम्मेदारी पूर्वक कर्तव्य निर्वहन करने का संदेश दिया। विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 250 बूथों के लिए आज 24 नवंबर को अंतिम प्रशिक्षण था और जिसमें एडीएम साहब श्रीमान भागीरथ सिंह जी साख और विदासर एसडीएम अनिता जी देत्रवाल और रतनगढ़ एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा जी और डीवाईएसपी सत्यपाल सिंह जी और तहसीलदार जी गिरधारी सिंह जी, सुभाष जी बिजानिया सियाई साहब, इन सब के मंचस्थ अतिथि और शिवियो साहब भवनलाल जी डूडी, इन सब के मंचस्थ अतिथियों के द्वारा शानदार तरीके से 250 पोलिंग पार्टियों के लिए मतदान दलों को प्रशिक्षण दे करके और यहाँ से विदा किया गया शांतिपूर्ण तरीके से। और इसमें आनंद प्रकाश सारण ने मंच संचालन किया और एलएमटीज के रूप में श्री विक्रम सिंह चौहान, विनोद कुमार धोबी, श्रवण मैया, सुरेंद्र जी शिगड़ आदि ने काम किया और जितनी भी पार्टियां थी सबको रवाना कर दिया। एसओ साहब, माइक्रो ऑब्जर्वर सर सभी अपने अपनी जगह पहुंच गए। सभी की वहां पहुंच की रिपोर्टें आ रही हैं और रिजर्व थे उनको सबको ठहरने की व्यवस्था जहां उनकी की गई थी वहां उनको पहुंचा दिया गया है और शांतिपूर्ण तरीके से
फैक्ट्री में दारू व पैसे की अफवाह से हॉट सीट का गरमाया माहौल, जवानों ने संभाला मोर्चा। चूरू जिले की हॉट सीट बनी तारानगर में शुक्रवार को उस समय माहौल गरमा गया जब कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र बुडानिया ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया कि इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में दारू तथा पैसे हैं। बुडानिया की पोस्ट के बाद मौके पर कांग्रेस व भाजपा के कार्यकर्ता एकत्रित हो गए और दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी बुडानिया व भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राठौड़ भी मौके पर पहुंच गए। सूचना पर तारानगर एसडीएम संदीप चौधरी, डिप्टी एसपी जयप्रकाश, सीआई नवनीत सिंह मय जाब्ता मौके पर पहुंचे, लेकिन स्थिति को नियंत्रण करने में प्रशासन के हाथ पांव खुल गए। उसके बाद सीआईएसएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला और भीड़ को वहां से भगाया। एसडीएम संदीप चौधरी ने बताया कि फैक्ट्री की जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला, सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट अफवाह है। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने आक्रोश व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा के चुनाव प्रभारी सुशील सरावगी को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अपहरण का प्रयास किया गया। हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ ईसीआई के जो नॉर्म्स हैं, उनके रूल्स हैं, उसके विरुद्ध कुछ इंसेंटिव्स लोगों को दिए जा रहे हैं, जिसके तहत हमने हमारे जो एफएसटी की जो टीम है उसको एक्टिवेट किया और हमारी एफएसटी की टीम मौके पर पहुंची। साथ में हमारे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट थे वो भी वहां पे पहुंचे और उन्होंने रैंडम कुछ गाड़ियों की चेकिंग करी और उन गाड़ियों में एज सच प्रथम दृष्टि किसी प्रकार का कोई इस तरह की सामग्री इत्यादि नहीं मिली जो कि आपत्तिजनक हो। सर, लोगों से क्या अपील करना चाहोगे, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर जारी है? हाँ, मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि चुनाव का माहौल है, बहुत सारी ऐसी अफवाहें होती हैं जो कि करेक्ट नहीं होती। जब तक किसी मैटर को ऑथेंटिशिएट नहीं किया जाता या उसके बारे में कोई इस तरह की पुख्ता रिपोर्ट नहीं होती, सोशल मीडिया पे अननेसेसरी अफवाहें ना फैलाएं, इससे माहौल बिगड़ता है। और अगर ऐसा किया जाता है लोगों से तो वो चुनाव के लिए भी अच्छा नहीं है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इन चीज़ों से वो बचें जब तक उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं हो, किसी ऐसे अधिकारी से उनकी बात नहीं हुई हो जो कि उन्हें बता सके कि ये जो इन्फॉर्मेशन जो ये सर्कुलेट कर रहे हैं, जो मीडिया पे ये लोग अफवाहें फैला रहे हैं वो करेक्ट है, तो उनसे वो बचें। सरदारसर तहसील में बीकानेर रोड पर गुरुवार रात सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर घायल हो गए, जिनका बीकानेर में उपचार जारी है। सरदारसर थाना अधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने बताया कि गांव दूलरासर के ललित पुत्र श्यामलाल पारिक की शादी थी, जिसकी बारात डूंगरगढ़ तहसील में गई थी। बारात वापस लौटते समय बीकानेर रोड पर गांव बादासर व बेजासर के बीच बारात की बोलेरो गाड़ी सामने से आ रही कार से टकरा गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई व 4 गंभीर घायल हो गए, जिनका बीकानेर में उपचार चल रहा है। मृतकों में गांव दूलरासर का 55 वर्षीय मुरलीधर पुत्र परसाराम पारिक, 60 वर्षीय नौपाराम पुत्र मालाराम पारिक, 60 वर्षीय मदनलाल पुत्र हरूराम पारिक, भौम सिंह पुत्र मेजर सिंह सहित एक यूपी निवासी है। हमारे गांव के लिए कल का एक ब्लैक डे ही कहूँगा मैं इसे। गांव के 4 व्यक्तियों की दुर्घटना में मृत्यु हुई और बहुत ही गांव के लिए दुखद घटना है, पर होने के आगे हम सब मजबूर हैं, कर भी क्या सकते हैं। कहाँ से कहाँ आ रहे थे, कौन कौन थे? कल हमारे गांव में एक शादी थी, उस शादी के अंदर ये बारात में गए थे। बारात से वापस आते समय ये दुर्घटना हो गई। कहाँ से आ रहे थे? बारात डूंगरगढ़ गई थी, डूंगरगढ़ से वापस आ रहे थे बारात से। उस टाइम आते थे। हादसे के अंदर हमारे गांव के मदनलाल जी, नौपाराम जी और मुरलीधर जी और एक भौम सिंह पुत्र महेंद्र सिंह, इनकी मृत्यु हुई और 2 घायल हुए, श्रवण और मालाराम जी घायल बीकानेर भर्ती हैं। उनका स्वास्थ्य भी ठीक बताया जा रहा है।